हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं क्लास 9th का पार्ट सेकंड कराने जा रही हूँ, एक्सरसाइज फर्स्ट ए का। एंड मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया था। आज मैं कराने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अरेंज 5/8 -3/16 -1/4 एंड 17/32 इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर magnitudes. Also find the sum of their lowest and the largest of the rational numbers. एंड आगे हम इतना सॉल्व कर लेते। पहले क्या है कि जो हमें पास क्वेश्चन नंबर 3 था, सेम क्वेश्चन नंबर 4 है ना। वहाँ पे भी 4 रेशनल नंबर्स गिवन थे उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। एंड साथ साथ में हमने लोवेस्ट और लार्जेस्ट नंबर्स के बीच का क्या करना था, डिफरेंस करना था। यहाँ पे सम करना है। ओके, पहले इतना कर लेते हैं। तो मैंने वहाँ पे क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि सबसे पहले हम यहाँ पे जितने रेशनल नंबर्स हैं उनको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो इसमें से सारों में से कौन सा लार्जेस्ट डिजिट है और कौन सा स्मॉलेस्ट डिजिट है ना। देन उसका तरीका क्या बताया था मैंने, सबसे पहले इन सभी रेशनल नंबर्स को लिख लो एंड डिनोमिनेटर को सेम कर लो। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम कर लिया। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हम सीधा कहाँ देखेंगे, न्यूमरेटर्स को देखेंगे। न्यूमरेटर में जो डिजिट सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन या रैशनल नंबर। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। 5/8 जितने नंबर्स हैं उनको नीचे लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन के लिए। एंड 17/32 ये इतने 4 रैशनल नंबर्स हैं। तो हमें डिनोमिनेटर को सेम करने का एक ही तरीका है, हम एलसीएम लेते हैं। किनका जो डिनोमिनेटर्स हैं हमारा 8, 16, 44 एंड 32। ओके, इन चारों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा करके देख लेते हैं। 18, 16, 4 एंड 32। ओके, सबसे पहले तो हम इसे 2 से करते हैं। 2 4 ज़ा 8, ओके, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से डिविजिबल है सारे के सारे डिजिट, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 2 4 ज़ा 8। सेकेंड वापस 2 से करते 1 1 1 एंड 2। फिर वापस से हमारे पास 2 1 1 1 एंड 1, 2 1 ज़ा 1। देन एलसीएम क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 आए और 2 की पावर 5 का मतलब हमारे पास क्या आया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। 32 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया। अब सारे डिनोमिनेटर को हमें 32 बनाना है ना। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, है ना। एंड 16 को 2 से, 4 को 8 से, 32 को 1 से। ओके, जब हमने डिनोमिनेटर को जिन डिजिट से मल्टीप्लाई किया उतने ही डिजिट से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। देन मैं यहाँ पे नेक्स्ट में मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। वैसे तो मैंने 3rd में समझा दिया है। यहाँ पे मैंने सारे डिनोमिनेटर्स को 32 बनाना था, तो मैंने 8 को 4 से किया तो न्यूमरेटर को भी 4 से, 16 को 2 से, देन न्यूमरेटर को भी 2 से। सारे डिजिट्स को मैंने 32 बनाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो मल्टीप्लाई करता है। तो ये हमारे पास आएगा 32 32 32 एंड 32। एंड सेकंड हम 5 4 ज़ा 20। अब फिर उसके बाद -3 को 2 से, -6 -8 एंड 17। देन नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने आपको कि 32 को देखना ही नहीं है, डिनोमिनेटर को देखना है। सीधा चलते हैं न्यूमरेटर की तरफ। आप ये बताओ 20 और 17 जो कि दोनों पॉजिटिव है, उनमें दोनों में से कौन सा बड़ा होगा। ऑब्वियसली 20 बड़ा हुआ 17 से। एंड मैंने क्या बताया था, नेगेटिव्स नंबर्स में -6 यानी जो डिजिट सबसे छोटी है वो बड़ी होती है, एंड -8 सबसे छोटा नंबर्स होगा। सो यहाँ पे अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, लास्ट टू असेंडिंग में मैंने क्या बताया था, हमें क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट टू हमें क्या करना चाहिए, स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में मैंने क्या बताया था, हमें चलना है स्मॉलेस्ट टू लास्ट चलना था। ठीक है, देन यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 20/32। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, उससे लेस छोटा
17/32 एंड उससे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है -6/32 एंड उससे सबसे छोटा है हमारे पास -8/32। और ये थे हमारे इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। और एक्चुअल में ये किनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स थे वो यहाँ पे लिखने हैं हमें। वो यहाँ पे हमें कैसे लिखेंगे, जैसे 20/32 था 5/8 का, तो 5/8 लिख दिया। उसके बाद 17/32 एज इट इज़ था वो लिख दिया। और -6 ये था हमारे पास -3/16 का, -8 हमारा था -1/4 का। ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स थे और ये हमारे पास गिवन रेशनल नंबर्स थे। यही थे ना 17/32 5/8, हाँ यही थे हमारे पास। सो ये सारे के सारे जो है नंबर्स वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आ गए। अब हमें सेकंड क्या करना था, इसका सेकंड क्वेश्चन था कि हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स के बीच का सम करना था। तो लार्जेस्ट नंबर हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट इज 5/8 एंड स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर इज़ -1/4। ओके, अब इन दोनों का सम करना था। सम क्या होएगा हमारे पास 5/8 एंड प्लस सम करना था ना, तो 1/4 -4 का। तो इन 5/8 प्लस माइनस -1/4। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। 8 और 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा, ये आ जाएगा 5 -4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 बनाने के लिए 2 से, देन इसको भी 2 से, तो ये आ जाएगा 2, ये आएगा 3/8। सेकंड हमारा क्वेश्चन इसका सॉल्व कर दिया मैंने। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इसको हम किस में करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में फॉर्म में लिखना है, वो भी डेसिमल्स नंबर्स के 2 डिजिट्स तक। तो क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 3/8 का। तो 3/8 से हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ लिख दो 3/8। तो 3 को हमें 8 से डिवाइड करना है, तो 3 हमारे पास 8 से क्या है, लेस देन नंबर है, तो 3 से हम 3 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 0 लगा दिया। 0 लगाने पर यहाँ पे क्वेश्चन में हम पॉइंट लगाते हैं। एंड 8 से कितने टाइम्स जाएगा, 8 3 ज़ा 24 एंड 8 4 ज़ा 32। तो 32 तो लिख नहीं सकते, माइनस नहीं होएगा, है ना, ग्रेटर देन नंबर है 30 से, देन 8 3 ज़ा 24 हमने लिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6। ओके, एंड 6 यहाँ पे जाएगा नहीं, लेस देन नंबर है, तो पॉइंट के लिए यहाँ पे 0 लगा दिया यहाँ पे। ओके, एंड 8 7 ज़ा 56 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ओके, देन वापस से 0 लगा देते हैं। एंड 8 5 ज़ा 40, है ना, ये आ गया हमारे पास इसका नंबर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/8 इज इक्वल्स टू 0.375, है ना, ये आ गया हमारे पास आंसर। और उसने कहा था कि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स तक हम इसको क्या करें, रिप्रेजेंट करें, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 पॉइंट एंड ये आ जाएगा हमारे पास 5। देन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 है, 5 से जितने 5 या 5 से ऊपर वाले नंबर्स से ये यहाँ पे कैरी हो जाता है, हमें पता है, तो 0.37 और एक कैरी होके यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8, क्योंकि 2 डेसिमल्स नंबर्स तक हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था 3/8 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीज़न find which of the following rational numbers have terminate decimal representation। कहने का मतलब जितने क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है ये सारे के सारे हमें क्या निकालने हैं, टर्मिनेट डेसिमल्स नंबर, मतलब टर्मिनेट डेसिमल्स नंबर्स हैं या नहीं ये बताना है। लेकिन टर्मिनेट डेसिमल्स नंबर्स को हम वो भी कैसे बताना है, विदाउट एनी एक्चुअल डिवीज़न, जैसे डिवीज़न मेथड हम करते हैं उसके हेल्प से नहीं बताना है ना। तो उसके अलावा हम कैसे बताएंगे कि ये जो नंबर्स हैं हमारे रेशनल नंबर्स, ये हमारे टर्मिनेट डेसिमल्स नंबर्स हैं। तो टर्मिनेट डेसिमल्स नंबर्स का मतलब क्या हुआ, टर्मिनेट डेसिमल्स नंबर्स जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि ऐसे नंबर्स होंगे हमारे पास, रेशनल नंबर्स होंगे जिनको हम डिवीज़न करेंगे तो उनकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, वो हमारे प्रॉपर आनी चाहिए डेसिमल्स में, यानी उनका कुछ प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे 2.5 या 1.63 ऐसे,
ऐसे नंबर्स, है ना। और आगे तक उनके क्वेश्चंस की वैल्यू आगे तक बढ़ती नहीं चाहिए, रिपीट नहीं हो रही या टर्मिनेट नहीं हो रही ना। और रिमाइंडर भी हमारे पास साथ साथ में क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। देन रिप्रेजेंटेशन करना है, और इनमें क्या है, सारे क्वेश्चन जो गिवन रेशनल नंबर्स हैं उनको हमें बिना डिवीज़न मेथड से हमें बताना है कि क्या ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स जो हमें दिए गए हैं वो टर्मिनेट डेसिमल्स नंबर्स होंगे क्या, अगर हमको बिना डिवीज़न मेथड से बताना है। देन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे मेथड दूसरा कौन सा है जिसे हम ये बता सकें कि ये जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो टर्मिनेट डेसिमल्स नंबर्स हैं। तो कहा गया है कि इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर होगा किसी भी रेशनल नंबर का, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 द पावर m इंटू 5 द पावर n, ठीक है। अगर रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर जो हमें दिया गया है, अगर वो उनको हम एक्सप्रेस्ड कर सके 2 द पावर m इंटू 5 द पावर n के रूप में, है ना, फॉर्म में, देन वेयर m एंड n, और यहाँ पे जो पावर में m और n है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कौन से होते हैं हमारे, 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3, वो सारे इसमें आ सकते पावर्स में। एंड द रेशनल नंबर इज़ कन्वर्टिबल इनटू टर्मिनेट डेसिमल्स। तो ये शॉर्ट तरीका है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर्स को, बता सकते हैं ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे मेन प्रॉपर बात ये होनी चाहिए कि हम उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से इजीली समझाती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 7/16। ओके, 7/16 को हम कैसे एक्सप्रेस्ड करेंगे, उसका डिनोमिनेटर 2 द पावर 5 इंटू 5 द पावर n में, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गिवन डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर इज़ 16। अब वो कैसे एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, 2 द पावर m एंड 5 द पावर n की फॉर्म में। तो ये इसका मतलब ये हुआ ना कि ये 2 की किसी ना किसी मल्टीपल में है ना 5। यहाँ पे पावर में m का मतलब और पावर में n का मतलब यही है ना, 2 कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स कितने टाइम्स, और 5 भी कितने टाइम्स हो सकता है, 0 से लेके हम कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे, है ना। और दोनों ही प्राइम नंबर्स है, 2 भी प्राइम नंबर्स है, 5 भी प्राइम नंबर्स है। तो इसके मतलब 16 का हम फैक्टर करेंगे। तो 16 का एलसीएम लेते हैं हम सबसे पहले। तो 16 2 से डिविजिबल है, ओके। देन 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स 8, एंड 2 से 2 टाइम, एंड 2 से 1 टाइम। हम देखते हैं 16 जो होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम ऑन डिनोमिनेटर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 3 4 4 टाइम्स, यानी हम इसको 2 दी पावर 4 लिख सकते हैं ना, 1 1 1 1 सारे पावर्स ऐड होके 2 दी पावर 4 आएगा, है ना। एंड इस 16 को तो 2 दी पावर 4 लिख दिया। साथ में इसने क्या बोला था कि हमारे पास 2 दी पावर m इंटू 5 दी पावर n होना चाहिए, और m और n दोनों ही क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। तो ये तो 4 तो होल नंबर है, 2 भी आ गया, बट इंटू में 5 दी पावर n नहीं आया। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, 16 को ऐसे लिख दें 2 दी पावर 4 इंटू एंड 5 की पावर में 0 लिख दूँ, तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट की पावर, है ना, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। और जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी ये जो बेस है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। पावर तो 0 हो सकती है, बेस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ओके। देन 16 को मैंने कैसे एक्सप्रेस्ड किया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में। जब हम जानते हैं 16 को 2 दी पावर 4 लिख सकते हैं, और हमें कहा गया है कि डिनोमिनेटर हमेशा ऐसे एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, 2 दी पावर m इंटू 5 दी पावर n में। तो 5 की पावर m मैं क्या कर दूँ, n की जगह मैं यहाँ पे रख दूँ 0, है ना। n क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, m और n, तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। तो m की पावर 5 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये आ गया ना डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में, 2 दी पावर m इंटू 5 दी पावर n में, ओके। सो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास जो गिवन रेशनल नंबर्स है उसका जो हम क्या करेंगे, वो डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो वो डेसिमल हमारा नंबर्स जो होगा वो टर्मिनेट होगा,
है ना। सो देन हम क्या लिख सकते हैं, सो 7/16, ठीक है, 7/16 इज कन्वर्टेबल into terminating डेसिमल। ओके, ये लिख दिया क्योंकि हम इसके उस डिनोमिनेटर को हमने 2m एंड 5n में हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये है हमारे पास जो बिना डिवीज़न मेथड के हम बता सकते हैं कि जो गिवन रेशनल नंबर्स है वो उसका रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट डेसिमल्स होगा या नॉन टर्मिनेट डेसिमल्स नंबर्स होगा। देन इसके अलावा मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और करा देती हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है हमारे पास 23/125 है। हमें किसको देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। देन डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 125, और इसको हमें क्या करना है 2m × 5n में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो 125 का सीधा सीधा हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 6 12, सॉरी 2 से तो ये डिविजिबल है नहीं, 5 है। देन 5 से करते हैं स्टार्टिंग से ही। तो 5 2 10 एंड कैरी क्या गया 2 5 5 25। फिर उसके बाद 5 से 5 टाइम्स, ओके। देन 5 से 1 टाइम्स, ओके। देन 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5। देन 5³ हो गया ना। 5 और 2 या 5 दोनों में से किसी एक का क्या आ जाएगा, अगर फैक्टर आ जाएगा, है ना, तो वो हम ये कह सकते हैं कि ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 125 = 5 की जो पावर 3 है वो तो रहने दो, और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 0 कर दो, क्योंकि 2 की पावर 0 भी क्या हो जाती है, वैल्यू 1 हो जाती है ना। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होने के बाद वो 1 फिर 5 की पावर 3 ही रहेगी, है ना। तो ये आ गया ना किस में, 2m × 5n के फॉर्म में, है ना, आ गया। और m और n जहाँ m और n क्या होने चाहिए, m और n क्या होने चाहिए, होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है, ओके। सो ये हो गया हमारे पास जो गिवन रेशनल नंबर्स था, उसको भी हम क्या कन्वर्टेबल इनटू डेसिमल्स नंबर्स में, टर्मिनेट डेसिमल्स में हम उसको लिख सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 32/45 है। देन 45 का वापस से एलसीएम लेते हैं, है ना। तो 45 जो है वो 5 से कितने टाइम्स जाएगा, सॉरी 3 से भी जा सकते हैं, स्टार्टिंग 3 से करते हैं। तो 3 1 = 3, 3 5 = 15 एंड 3 5 = 15, है ना। 3 1 = 3, 3 5 = 15, 3 5 = 15 एंड 5 1 = 5। अब यहाँ पे 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 के फॉर्म में, है ना। देन ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर × 5⁻1। लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ पे फैक्टर में तो 3 मिलना क्या चाहिए, 2 या 5 तो मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा। तो 2 की पावर में नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका फॉर्म हमारे पास क्या 2m × 5n में नहीं है। सो ये जो रेशनल नंबर है ये इसको हम टर्मिनेट डेसिमल्स फॉर्म में नहीं लिख सकते, ओके। क्या कहेंगे, 45 जो है डिनोमिनेटर हमारा कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज 2m × 5n, ओके। देन 32/45 जो रैशनल नंबर है इज़ नॉट कन्वर्टिबल इनटू द टर्मिनेट डेसिमल नंबर, ओके। इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते टर्मिनेट डेसिमल्स के रिप्रेजेंट में, ओके। नेक्स्ट लास्ट लेके चलती हूँ मैं 123/250, ओके। देन 250 जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेते हैं हम सबसे पहले। तो ये 2 से सबसे पहले करते हैं क्योंकि 0 यूनिट डिजिट, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 5 = 20। आगे डिनोमिनेटर हमारा 5 आ गया तो हम 5 से करते हैं यहाँ, है ना। तो 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5, ओके। देन इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5 × 5, ओके। देन 2 की पावर 1 और 5 की पावर हमारे पास क्या आ गई 3, ओके। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3 हो गया। सो ये हमारे पास कौन से फॉर्म में आ गया, ये हमारे 2m × 5n के फॉर्म में आ गया।
सो ये जो गिवन रेशनल नंबर्स है इसको हम टर्मिनेट डेसिमल्स नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इरेशनल नंबर्स के बारे में बताऊँगी. ओके.